ऑर्गेनिक में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू किया था। फिर से थोड़ा सा इसको बात कर लेते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म का 3 पोर्शन करके हम लोग गप करेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पोर्शन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पोर्शन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। और फिर हम लोग पढ़ेंगे थर्ड पोर्शन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें जो हम लोग बात पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टडी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड पोर्शन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन के बीच में क्या बनता है वो हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टडी ऑफ पाथवे, यानी रास्ता। रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन। ये बात आपके दिमाग में हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू किया था। एक क्लास शायद हम लिए थे, ठीक है ना, बट हम शुरू से बात करने जा रहे हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का 3 डिवाइडेशन है। पहला है फर्स्ट पोर्शन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, फिर है सेकंड पोर्शन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, और ये है थर्ड पोर्शन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। कि भाई कोई रिएक्शन आपको दे रहा है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है रिएक्शन में, वो बात हम लोग देखेंगे। उसके बाद रिएक्शन के बीच में क्या बनता है वो हम लोग देखेंगे। फिर फाइनली हमारे पास क्या रास्ता हो, क्या प्रोसेस हो, क्या टेक्निक हो, तो हमको जहाँ पे जाना है हम सही जगह जाएं, हम गलत जगह नहीं चला जाएं। ये बात थर्ड पोर्शन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। तो फर्स्ट पोर्शन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म में जो हम लोग बात पढ़ते हैं वह सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट पढ़ते हैं। सेकंड पोर्शन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट्स पढ़ते हैं। बहुत सारा रिएक्शन है जिसके बीच में कुछ बनता है, कुछ पड़ाव होता है, वो हम लोग जानेंगे। फिर थर्ड पोर्शन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग पाथवे पढ़ेंगे, यानी रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उतार लें आप। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में जो हम लोग पहला पोर्शन बना रहे हैं उसका नाम क्या है? सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। हम लोग जो बनाने जा रहे हैं उसका नाम है सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में कुछ इफेक्ट्स हम लोग को जानने हैं। पहला जानना है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, दूसरा जानना है इंडक्टिव इफेक्ट, तीसरा जानना है रिजोनेंस इफेक्ट, और चौथा जानना है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसका पूरा नाम लिख लें। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं रिजोनेंस इफेक्ट। रिजोनेंस इफेक्ट को एक और नाम लोग लिखते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट। बहुत रनर नाम है, मेजोमेरिक इफेक्ट। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में ये 4 इफेक्ट पे मास्टरी आपको करना है। पहले क्या करना है? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जानना है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट जानना है, रिजोनेंस इफेक्ट जानना है, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जानना है।
ये इफेक्ट टेम्पोररी होता है, ये थोड़े मॉलिक्यूल में, थोड़े सबस्टेट में पाया जाता है। ये तीनों काफ़ी इलेबोरेट है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा होता है। ये जो हमारा इफेक्ट है ये परमानेंट इफेक्ट है, और ये जो इफेक्ट है ये टेम्पोररी इफेक्ट है। ठीक है, तो 4 इफेक्ट पर हम लोग बात करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में 4 इफेक्ट आपको जानने हैं। पहला कौन हुआ? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। दूसरा कौन हुआ? इंडक्टिव इफेक्ट। तीसरा कौन हुआ? रिजोनेंस इफेक्ट या मेजोमेरिक इफेक्ट। और लास्ट हुआ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये तीनों इफेक्ट जो हमारे होते हैं ये परमानेंट होते हैं और ये इफेक्ट टेम्पोररी इफेक्ट होता है। परमानेंट इफेक्ट, टेम्पोररी इफेक्ट का क्या मतलब है, ये बातें आ जाएंगे। अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, रिजोनेंस, ये तीनों परमानेंट होते हैं और ये इफेक्ट टेम्पोररी होता है। क्लियर? उतार लीजिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, पहला जो हमारा इफेक्ट है सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में हम लोग बात करने जा रहे हैं एच इफेक्ट। एच इफेक्ट क्या हो गया? बोलो। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। अब देखो, इस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में तुमको 2-3 बात दिमाग में रखना है। एक दिमाग में ये रखना है कि ये इसका डेफिनेशन दिमाग में रखना है। दूसरा ये दिमाग में रखना है कि ये एग्जिस्ट कहाँ करता है, एग्जिस्टेंस दिमाग में रखना है। तीसरा दिमाग में रखना है कि कंडीशन इसका क्या है। चौथा दिमाग में ये रखना है कि इसके फायदे क्या हैं, यानी एप्लीकेशन क्या है। ये 4 बात पे हम लोग इसमें मास्टरी करेंगे। पहला क्या है बोलो? डेफिनेशन हम लोग को जानना है। दूसरा एग्जिस्टेंस जानना है। तीसरा कंडीशन जानना है। ये दोनों समझो कि एक ही है, बट थोड़ा सा हम इसमें डिफरेंस बना दिए हैं। एक तुमको डेफिनेशन जानना है, एग्जिस्टेंस जानना है, कंडीशन जानना है और एप्लीकेशन जानना है। एप्लीकेशन का मतलब होता है इस्तेमाल, यूज इसका मतलब होता है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जानने जा रहे हैं। सबसे पहले इसको जानने जा रहे हैं कि भाई इसका डेफिनेशन क्या है। हाइपर कंजुगेशन किसे कहते हैं? तो हाइपर कंजुगेशन कहते हैं कि बोलता है कि द इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बाउंड एंड पी ऑर्बिटल इज कॉल्ड, उसको हम लोग कहते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आईटी वालों ने इसके एग्जैक्टली ये डेफिनेशन लोगों ने डिमांड किया कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। उसमें दिया कि भाई सिग्मा और पी ऑर्बिटल होता है, कि सिग्मा सिग्मा होता है, कि पीपी होता है, क्या होता है। तो याद रहे कि सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच का जो पोलराइजेशन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बोलेंगे। ये तुम्हारा डिफिनेशन हुआ कि भाई द इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल, कंजुगेशन बोल सकते हो, सिग्मा बॉन्ड पाई ऑर्बिटल कंजुगेशन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। क्या कहा कि द इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड, वो इफेक्ट जो पैदा होता हो, उत्पन्न होता हो, क्रिएट होता हो बाय द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल कंजुगेशन इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। याद रखो कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट का कुछ नाम भी होता है। एक इस डिफिनीशन से नाम आता है कि सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल कंजुगेशन भी कहते हैं। एक ये बात है। दूसरा एक और इसका नाम है, वो नाम है नो बाउंड रिजोनेंस। क्या नाम है बोलो? नो बाउंड रिजोनेंस। ठीक है,
नंबर नहीं पढ़ोगे, नो पढ़ोगे, नो, नो बॉन्ड रिजोनेंस। अब तुमको क्या करना है कि ये हाइपर कंजुगेशन का 3 नाम दिमाग में रखना है। एक बोलो क्या रखोगे? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, मेरे साथ बोलो, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। दूसरा सिग्मा पाई ऑर्बिटल कंजुगेशन इफेक्ट बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तीसरा तुम बोलोगे नो बॉन्ड रिजोनेंस इफेक्ट। यह हाइपर कंजुगेशन के 3 नाम हुए, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल कंजुगेशन इफेक्ट, नो बॉन्ड रिजोनेंस इफेक्ट। नॉट नहीं बोलोगे, नो बॉन्ड रिजोनेंस इफेक्ट बोलोगे। अब एक डेफिनेशन तुमको याद रखना है। तो हम लोग हाइपर कंजुगेशन में 4 बात हम लोग को पढ़ना है, जिसमें हम लोग डेफिनेशन पढ़ लिया। डेफिनेशन क्या पढ़ा? कि द इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल कंजुगेशन इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस के बारे में कि भाई ये एग्जिस्ट कहां कहां करता है। उतार लो। अब देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हमारा चल रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई ये एग्जिस्ट कहाँ कहाँ करता है, यानी एग्जिस्टेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बोल रहा है कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो होता है इज एग्जिस्ट इन, यानी पाया जाता है कहाँ पे? ये पाया जाता है अल्कीन में, अल्काइन में, कार्बोकटाइन में, कार्बन फ्री रेडिकल में, इसी 4 में पाया जाता है। कह रहा है कि नॉट इन कार्ब एनाइन, इसमें नहीं पाया जाता है। एक एक्सेप्शन है, लोग रेयरली पूछते हैं, ठीक है ना, रेयरली पूछते हैं, समझो कि नहीं पूछते हैं, बट हम एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, हम बात कर लेंगे। ऐसे तुमसे अगर लोग पूछें कि भाई हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ होता है, तो तुम बताओगे कि अल्कीन में होता है, फिर बताओगे अल्काइन में होता है, फिर बताओगे कि कार्बोकटाइन में होता है, फिर क्या बताओगे? कार्बन फ्री रेडिकल में होता है। बात समझ रहे हो ना? तुमको बताना है कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इज एग्जिस्ट इन अल्कीन, अल्काइन, कार्बोकटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, इसी 4 में होता है। नॉट इन, नॉट एग्जिस्ट इन, कहां पे नहीं पाया जाता है? ये कार्बेनाइन, कार्बेनाइन में नहीं पाया जाता है, याद रखोगे। कार्बेनाइन में हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है। एक अपवाद है, एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है जो जहां होता है। हम बात करेंगे, इसी में बात करेंगे, आज ही के लेक्चर में बात करें या अगले लेक्चर में बात करें, सेकंड वीडियो में बात करें, उसमें हम बात करें। अच्छा, एक बात तुमको बता दें, ये वीडियो क्लासेस, यानी तुम जो बोलो ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास जो बोलो, इसमें टीचर और स्टूडेंट, देखो टीचर ठीक है एफर्ट लगाता है, टीचर पूरी बात को रखता है, मेहनत करता है, लेकिन मेरा कहना यह है कि स्टूडेंट का एफर्ट जो होना चाहिए, स्टूडेंट का इसमें समझो कि लगन जो होना चाहिए, वह टीचर से ज़्यादा होना चाहिए। आप इस लेक्चर से फ़ायदा उसी समय उठा सकते हैं जब आपका डिवोशन टीचर से ज़्यादा हो, तब आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या बताया एग्जिस्टेंस के बारे में कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इज एग्जिस्ट इन अल्कीन, अल्काइन, कार्बोकटाइन और कार्बन फ्री रेडिकल, इसी 4 में होता है। नॉट इन, नहीं पाया जाता कार्ब एनाइन। ठीक है, तो ये हम लोग एग्जिस्टेंस भी देख लिए। अब हम बात करेंगे कंडीशन। उतारो। अब हम बात करने जा रहे हैं इसका कंडीशन। ठीक है बच्चे, देखो कंडीशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इसका कंडीशन ये है कि ये जो होता है इट एग्जिस्ट इन, ये पाया जाता है कहां पे? अल्कीन, अल्काइन, कार्बोकटाइन,
कार्बन फ्री रेडिकल, ये 4 में होता है। लेकिन इन 4 में उसी समय होगा जब उसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। कह रहा है इट एग्जिस्ट इन अल्कीन, अल्काइन, कार्बोकैटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, बट लेकिन वन पॉइंट इज रिमेंबरेबल। एक बात याद रहे कि स्ट्रक्चर जो है मस्ट कंटेन, जरूर रखता हो, क्या रखता हो, एट लिस्ट, कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन के बारे में अभी हम गप करेंगे, ठीक है। सर कह रहे हैं कि भाई कंडीशन इसका क्या है हाइपर कंजुगेशन का। तो सर बोले कि हाइपर कंजुगेशन अल्कीन में होगा, अल्काइन में होगा, कार्बोकैटाइन में होगा, कार्बन फ्री रेडिकल में होगा। बट लेकिन 1 पॉइंट इज रिमेंबरेबल, एक बात याद रहे, एक बात दिमाग में रखना है, वो क्या है कि स्ट्रक्चर मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, देखो जैसे ये तुम्हारा अल्कीन है, अल्कीन का अल्फा हाइड्रोजन वो होगा कि अल्कीन के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर तुम अल्काइन का गप करना चाहते हो तो अल्काइन के रिस्पेक्टिव यानी बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन हो। अगर तुम कार्बोकैटाइन का गप करना चाहते हो तो उसके बगल वाले कार्बन से कम एक हाइड्रोजन हो। अगर कार्बन फ्री रेडिकल का गप करना चाहते हो तो उसके बगल में एक हाइड्रोजन हो। यानी याद रखो, अल्कीन जो तुम्हारा है उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन होना चाहिए। ये तुम्हारा अल्काइन जो है उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन होना चाहिए। और ये कार्बन फ्री कार्बोकैटाइन जो है उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन होना चाहिए। और ये कार्बन फ्री रेडिकल जो है इसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन होना चाहिए। बात को समझे? सर क्या बात बताए? सर ने तुमको ये बात बताया कि भाई कंडीशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में इट एग्जिस्ट इन अल्कीन, अल्काइन, कार्बोकैटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, बट 1 पॉइंट इज रिमेंबरेबल। एक बात याद रहे, वो बात क्या है? स्ट्रक्चर मस्ट कंटेन, जरूर रखता हो एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। यानी अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ? वो ये हुआ कि अल्कीन है तो उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन कम से कम एक चाहिए, अल्काइन है तो उसके बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन चाहिए, कार्बोकैटाइन है तो बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन चाहिए, कार्बन फ्री रेडिकल है तो बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन चाहिए। समझ गया? उतारो। अब इस कंडीशन पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ये कंडीशन पे कुछ क्वेश्चन डिमांड करेंगे। उतारो। देख, इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग बात करने जा रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच कैन शो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। उस मॉलिक्यूल को पता कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए जो हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है। 1 नंबर मॉलिक्यूल हमारा ये है, बी नंबर मॉलिक्यूल ये है, सी नंबर मॉलिक्यूल ये है, डी नंबर मॉलिक्यूल ये है, ठीक है। देखो, इसमें हमको पता यह करना है कि कौन मॉलिक्यूल है जो हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है, यह बात पता करना है। तो देखो, ये जितने फ्रेम दिए गए हैं सब अल्कीन है। देखो, अल्कीन है, ये जितने लोग दिए गए हैं सब अल्कीन है। देख रहे हो ना, डबल बॉन्ड को अल्कीन कहते हैं। ये सब अल्कीन दिया गया है, ठीक है। अब हमें यह चाहिए
कि अल्कीन में होता है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन हो, तो देखो तो अल्फा है ना भाई, यही ना अल्फा है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है। अल्कीन में अल्कीन शो करता है, उसी समय शो करेगा जब उसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। तो देखो अल्कीन है, अल्फा हाइड्रोजन 3 है तो शो करेगा। यहाँ ये तुम्हारा अल्कीन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये जो स्टार्टिंग की है अल्फा हाइड्रोजन है 3 है, ये भी शो करेगा। इसमें देखो अल्कीन है, इसमें अल्कीन है बट हैज नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसमें, अल्कीन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। पूरा फ्रेम अल्कीन का है, देखो पूरा फ्रेम देखो अल्कीन का है। अल्कीन के बगल वाले सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा, जो यहां है नहीं, जो यहां नहीं है तो ये शो नहीं करेगा। ये देखो ये क्या हुआ, तुम्हारा अल्कीन हुआ, और ये पोजीशन देखो बच्चे, ये पोजीशन तुम्हारा अल्फा है, इस अल्फा पे तो हाइड्रोजन नहीं है, देखो हाइड्रोजन कहीं और है, ये तुम्हारा अल्फा है, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं है, देख रहे हो, अल्कीन के बगल वाला कार्बन ये है, वहां हाइड्रोजन नहीं है, कहीं और हाइड्रोजन है, बाहर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है। हमें चाहिए कि अल्कीन के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन जो नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो शो नहीं करेगा। यानी तुम आंसर क्या टिक करोगे, तुम आंसर बताओगे अपना कि ए और बी आंसर होंगे, ये शो करेगा और बी शो करेगा, ये दो लोग शो करेंगे हाइपर कंजुगेशन। उतारो, अब देखो देखो, अब थोड़ा सा एक नोट दिमाग में रखो, एक क्वेश्चन हम बात करें, जैसे ये दिया गया है, इसमें तुमसे ये पूछ रहा है कि ये बताओ क्या यह मॉलिक्यूल, क्या यह मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है। देखो कह रहा है कि तुमको ये बात बताना है क्या ये मॉलिक्यूल जो है ये हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है, ये बात हमको जानना है, ठीक है। अब देखो यहां पे अल्कीन, अब तुम इसमें बात करोगे तो तुमको अल्कीन भी दिख रहा है, देखो अल्कीन दिख रहा है ना, और तुमको अल्फा हाइड्रोजन भी दिख रहा है, ये पोजीशन अल्फा होता है, देखो यहां पे हाइड्रोजन है ना, देख रहे हो, यहां पे ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन है, जो ब्लू कलर का हाइड्रोजन ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, अल्फा हाइड्रोजन 1 + 1 = 2 है, लेकिन बट हियर नो हाइपर कंजुगेशन, यहां पे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नहीं होगा, ये थोड़ा सा तुमको दिमाग में रखना है। यही एक अपवाद है कि भाई एक ऐसा अल्कीन है जहां पे अल्फा अल्कीन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, लेकिन वह हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, वाई कह रहा है बट हियर नो अल्फा हाइड्रोजन नो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। लोग तुमसे पूछेंगे कि भाई क्यों, क्या बात है, तो तुम ये बात बोलोगे कि बिकॉज आफ्टर हाइपर कंजुगेशन होने के बाद, आफ्टर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर गिव्स नॉन अलाउड स्ट्रक्चर, समझ रहे हो, एक ऐसा स्ट्रक्चर दे देगा जो इस नेचर में नहीं पाया जाता है। क्या सर बात बताए, सर बताए, सर पूछे कि बाबू ये बताओ क्या यह मॉलिक्यूल यानी ये स्ट्रक्चर कैन शो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, क्या यह हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कर सकता है। तो सर बोले कि भाई अल्फा तो दिख रहा है, अल्कीन भी दिख रहा है, अल्फा 1 + 1 2 दिख रहा है, बट हियर नो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। सर बोले क्यों नहीं होगा, कह रहा है भाई क्यों नहीं होगा, बिकॉज आफ्टर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर गिव्स नॉन अलाउड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ये जो मॉलिक्यूल है
एक ऐसा स्ट्रक्चर दे देगा जो नॉन अलाउड है, जो इस नेचर में नहीं पाया जाता है। क्लियर? अब देखो कैसे होगा, इस बात को हम यहां लिखने जा रहे हैं। ये जो बात हमको लिखना है वो हम यहां लिखने जा रहे हैं। देखो अभी हम बात करेंगे, 2-4 मिनट के बाद वो बात आ जाएगी। हम बात करेंगे जब तुम हाइपर कंजुगेशन इसको चाहे इसको कराओगे ना, तो बॉन्ड का तबादला होता है, बॉन्ड बदलता है। देखो अगर तुम हाइपर कंजुगेशन कराते हो तो ये ऐसा होगा, ये फ्रेम तुम्हारा वैसे ही है, ये सब वैसे ही है। ये जो हटेगा ना, ये ब्लू जो हटेगा वो ब्लू चला आता है यहाँ पे। वो तो हम बताएंगे कैसे प्रोसीड्यूर है, क्या होता है। अभी तुम ये समझो, या इसको हटने से यहाँ आएगा, चाहे ये हटेगा तो यहाँ आएगा, वो हम पूरे मैकेनिज्म लेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। ये बॉन्ड डिसअपीयर हो चाहे ये बॉन्ड डिसअपीयर हो, ये आ जाता है कहाँ पे, यहाँ पे। अब देखो, अब ये जो बॉन्ड यहाँ आ गया तो ये होता है ब्रिज हेड पोजीशन। ब्रिज हेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं होता है। तुमको बताए हम 11th के साइट में कि भाई डबल ब्रिज हेडेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड जो होता है वो नहीं पाया जाता है। करा है ये जो है इट इज इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर, यह संभव स्ट्रक्चर है। बात किए होंगे तुमको कि ब्रिज हेडेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उसमें स्ट्रेन हो जाता है, उसमें रिपल्सन हो जाता है, स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड हो जाता है, टूट जाता है। तो तुमको ज्यादा नहीं लिखना है, तुमको ये लिखना है कि भाई इसमें तुमसे ये पूछेगा क्या ये स्ट्रक्चर हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है, तुम बोलोगे कि नहीं। तुम बोलोगे कि नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? बिकॉज आफ्टर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर गिव्स नॉन अलाउड स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर नॉन अलाउड होगा। फिर तुमसे ये अगर पूछता है कि भाई ये स्ट्रक्चर नॉन अलाउड क्यों है, तो दूसरी बात है जो जहां पे हम बात किए होंगे वहां बताए होंगे ये स्ट्रक्चर नॉन अलाउड क्यों है, क्यों नहीं पाया जाता है इस नेचर में। उतारो। अब देखो, अब हम बात ये करने जा रहे हैं, जैसे कुछ और क्वेश्चन ले लो। तुमसे ये पूछे कि बताओ क्या इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा। देखो कार्बोकैटायन में होता है ना, कार्बोकैटायन है, हमको अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। देखो यही ना कार्बोकैटायन तुम्हारा है, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, यह है ना अल्फा हाइड्रोजन तुम्हारा कितना है, 3 यहां पे है, 2 वहां पे है, 5 हुआ। कम से कम हमको 1 चाहिए, इसमें तो 5 है, आराम से शो करेगा हाइपर कंजुगेशन। फिर तुमसे मान लो ये पूछे कि बाबू ये बताओ क्या ये स्ट्रक्चर हाइपर कंजुगेशन दिखा सकता है। ये अगर तुमसे पूछे तो क्या करोगे, देख लो। देखो ये फ्री रेडिकल है, ये हाइपर कंजुगेशन करता है, बट देखो कि अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। देखो कार्बन जो होता है, कार्बन मैक्स कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड्स, कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अब तुमको देखना होगा कि यहां पे अल्फा जो पोजीशन तुम्हारे हैं, देखो ये अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन है, क्या वहां हाइड्रोजन है कि नहीं है, ये तुमको देखना होगा। देखो यहां 3 बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड दिख रहा है, तो 1 हाइड्रोजन रखोगे तो 4 हो जाएगा। इसके बगल में ये है, यहां 1 बॉन्ड दिख रहा है, 3 और हाइड्रोजन रखोगे तो 4 हो जाएगा। क्लियर? उतना रखना है, ये टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, इसमें उतना हाइड्रोजन रखने पड़ते हैं जितना रखने से बॉन्ड वैलेंसी पूरा हो जाए, यानी कार्बन का 4 बॉन्ड दिख जाए। जैसे देखो यहां 3 बॉन्ड दिख रहा था, 1 हाइड्रोजन रखे तो 4 हो गया। यहां 1 बॉन्ड दिखा, 3 हाइड्रोजन रखा तो 4 हो गया। यहां 2 बॉन्ड दिखा तो 2 हाइड्रोजन रखा तो 4 हो गया। बात को समझा ना। तो अल्फा हाइड्रोजन जो तुम्हारा आया 2 + 1 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन आया। कम से कम हमको 1 रिक्वायर्ड अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें तो 4 6 हुआ, ये भी शो करेगा।
तुमसे ये पूछ रहा है कि बताओ कि ये शो करेगा कि नहीं करेगा। ये देखो, ये शो करेगा कि नहीं करेगा। देखो, ये तुम्हारा कार्बोकैटायन हो गया, ये पोजीशन अल्फा है, ये पोजीशन अल्फा है, देख रहे हो ना। अब देखो, इसको अगर मान लो हम ऐसे बात करें, पूरा दोनों साइड में टोपोलॉजिकल कर दें, मान लो हम ऐसे बात कर लें। देखो, ये दोनों अल्फा है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, क्लियर। तो यहां पे 4 बॉन्ड दिख रहा है, तो हाइड्रोजन नहीं जाएगा, समझो 0 हाइड्रोजन रख दिया, नहीं गया। या 3 बॉन्ड दिख रहा है तो 1 हाइड्रोजन रखोगे तो 4 हो जाएगा, 3 1 4, यानी अल्फा हाइड्रोजन तुम्हारा कितना हुआ, 0 + 1 = 1, यानी अल्फा हाइड्रोजन इसमें है, यानी इसलिए ये भी हाइपर कंजुगेशन करेगा। तो तुम ये बात समझ गए, कंडीशन हम लोगों ने समझा कि भाई कौन लोग हैं जो हाइपर कंजुगेशन करते हैं, कौन लोग हैं जो हाइपर कंजुगेशन नहीं करते हैं। अब उसमें थोड़ा और वैरायटी हमको जानना है। उतारो।